हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि कक्षा 8 का युगपत समीकरण जो आपका लेसन नंबर 7 है ना, उसमें के अभ्यास 7D के प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। ठीक है, तो ये क्या दिया गया है कि एक पिता की आयु 10 वर्ष पहले, यानी यहाँ पिता की आयु और पुत्र की आयु। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में पहुँचते हैं आंसर के पास। क्या पूछा है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना, देखिए माना लिखकर क्या किया जाएगा, पिता की आयु या वर्तमान आयु को ही आयु लिख सकते हैं। पिता की आयु बराबर x वर्ष, ठीक, और पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, पिता की आयु x वर्ष हो गई और पुत्र की आयु कितनी हो गई, y वर्ष हो गई। यहाँ कैसे सॉल्व करोगे आप? तो यहाँ पे देखिए, प्रश्न को पढ़ते चलेंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो हमें यहाँ ध्यान देना है कौन बड़ा है, पिता बड़े हैं या पुत्र बड़ा है। तो पुत्र तो कभी बड़ा हो नहीं सकता उम्र में, तो पिता ही बड़े होंगे ना। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, एक पिता की आयु 10 वर्ष पहले। अब देखिए कह रहा है 10 वर्ष पहले, तो हम क्या करेंगे, दोनों को 10 वर्ष, देखिए पिता 10 वर्ष पहले जाएंगे तो पुत्र का भी 10 वर्ष पहले होगा। एक तो 10 वर्ष पहले होगा नहीं, इसीलिए दोनों को 10 वर्ष पहले करा जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले आयु। तो 10 वर्ष पहले आयु क्या होगी, तो पिता की जो आयु होगी 10 वर्ष पहले, पिता की आयु कितनी होगी, x माइनस 10। पहले की बात कर रहे हैं, बाद नहीं, पहले x माइनस 10 वर्ष। और पुत्र क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा y माइनस 10 वर्ष। ठीक है, y माइनस 10 वर्ष ये भी हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं 10 वर्ष पहले तो आयु निकाल लिए। अब क्या लिखा है उसमें, 10 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, यानी कितने थे, अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थे। यहाँ पे ये पहला समीकरण ख़त्म हो जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण बना लेंगे। क्या हो जाएगा, देखिए गुनी देखिएगा, बस 2 गुनी 3 गुनी ये देखिएगा। क्या लिखा है कि 10 वर्ष पहले कितनी थी पुत्र की आयु की 3 गुनी, उसके बाद और कुछ नहीं समझना है। ठीक, बस 3 गुनी समझिए। तो अब 3 गुनी कौन होगा, बड़े तो पिता हैं, तो 3 गुना तो पिता ही होंगे ना, उनकी उम्र 3 गुनी होगी। तो देखिए क्या, पहले दोनों को बराबर में लिख देंगे, x माइनस 10 बराबर y माइनस 10। ये हो गया पुत्र की आयु, ये पिता की आयु। तो पिता अब 3 गुने हैं पहले से। ठीक है, पिता क्या है, 3 गुने हैं, तो हमें बराबर करना है दोनों की आयु को। ठीक, मान लीजिए आपका एक भाई 15 रुपये लिया है और आप लिए हो 20 रुपये, तो दोनों को बराबर करने के लिए 5 रुपये किसको देंगे, आप 5 रुपये ज़्यादा लिए हो ना, मगर वो ज़्यादा उसके पास जाकर अगर ऐड हो गया तो आप दोनों क्या हो जाओगे, बराबर। इसलिए 3 गुने पिता तो पहले से हैं, हम पुत्र को 3 गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। इस समीकरण को सॉल्व करके सही कर लेते हैं। तो हो जाएगा x माइनस 10 बराबर 3y माइनस 30, 3y माइनस 30। अब देखिए y को इधर ले आएंगे और संख्या को उधर, तो हो जाएगा x माइनस 3y। ठीक है, x माइनस 3y बराबर माइनस 30 पहले से है और प्लस 10। ये जो 10 माइनस में दे जाएगा तो प्लस में, और माइनस 30 था ना, इधर आया, देखिए यहाँ पहले से है और 3y प्लस में था, तो इधर लेके आ गए तो माइनस 3y हो गया। तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस में 20। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। ठीक, इसे याद रखिएगा, समीकरण 1। अब आइए आगे और प्रश्न को पढ़ा जाए। तो यहाँ देखिए प्रश्न में आगे दिया गया है कि 10 वर्ष बाद। अब देखिए 10 वर्ष पहले का तो हमने समीकरण बना लिया, अब कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, 10 वर्ष बाद की आयु, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, तो यहाँ देखिए पिता की जो आयु हो जाएगी 10 वर्ष बाद, वो हो जाएगी x प्लस 10। ठीक, बाद में जुड़ जाता है, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y प्लस 10। ये मिल गई पिता की और ये मिल गई पुत्र की आयु। कितना गुनी लिखा है इस लाइन में, 2 गुनी।
तो पिता बड़े हैं तो वो 2 गुनी रहेंगे पहले से। तो हम क्या करेंगे, बराबर करने के लिए हमें क्या होता है, समीकरण को बराबर करना होता है दोनों को। कोई भी 2 व्यक्ति रहेंगे उनकी उम्रों को बराबर कर दोगे, आपका समीकरण बन जाएगा। ये देखिए x + 10 है और यहाँ बराबर लगा दिए y + 10 कर दिए। ठीक, तो कह रहा है कि 2 गुनी हो जाएगी, पिता जो है ना वो 2 गुनी रहेंगे 10 वर्ष बाद। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 गुनी तो ये पहले से हैं तो हम 2 गुना पुत्र में कर देंगे, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक, अब इसको भी सही कर लेते हैं समीकरण को। तो x + 10 बराबर 2y + 20। ठीक, देखिए y को इधर ले जाएंगे और 10 को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो x - 2y बराबर क्या होगा, ये 20 प्लस में है ना, और ये 10 जो प्लस में ये चला जाएगा -10। ठीक है, तो यहाँ देखिए x - 2y बराबर 20 में से 10 गया तो 10 हो जाएगा आंसर, यानी x - 2y बराबर 10। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक, हम अपने समीकरण 1 को भी यहीं पर लिख लेते हैं। तो हमारा समीकरण 1 क्या था, आइए देख लेते हैं। जो हमने समीकरण 1 बनाया था वो था x - 3y बराबर -20, और समीकरण 2 क्या बन गया, x - 2y बराबर 10। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों समीकरण की तुलना करिए। तुलना मतलब देखिए कैसे हम x को या y को विलुप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विलुप्त। तो यहाँ देखिए x है और यहाँ भी x है, ये दोनों, यहाँ भी एक x, यहाँ भी एक x की संख्या बराबर है, मगर चिन्ह क्या है, देखिए ये प्लस में और ये भी प्लस में। तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर क्या लिख दोगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटा लेते हैं। तो लिख लेंगे समीकरण 1, तो x - 3y बराबर -20 समीकरण 1 है। समीकरण 2 x - 2y बराबर 10 समीकरण 2 है। घटाने का मतलब चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, जब घटाएंगे तो साइन बदलेंगे, ये प्लस में x है, हो गया माइनस में 2 है, प्लस में 2। ठीक, ये प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं x से x कट गया, ये ऊपर प्लस में नीचे माइनस में कट गया, ऊपर माइनस में नीचे प्लस में, ये 2 और 3 में से 2 गया तो y बचेगा, 1 y बचेगा। ठीक, 3y में से 2y गया, और बड़ा कौन है, माइनस वाला, इसलिए -y बराबर -10 -20, तो हो जाएगा -30। माइनस माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा y बराबर 30, यानी जो y है, पुत्र की आयु कितनी है, 30 वर्ष। अब पिता की बतानी है, तो इस 30 को क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। तो आइए लिखते हैं क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं, x - 3y बराबर -20। ठीक है, तो y का मान क्या है, 30 है। ठीक है, तो 30 रखेंगे, तो x - 3 और y का मान 30 रख देंगे, क्या हो गया, -20 इधर। ठीक, अब देखिए गुणा हो जाएगा ना, तो हो जाएगा x - 3 तिलिकी 90, तिलिकी देखिए 30 है और 3 है, 30 का 3 से गुणा करेंगे, तिलिकी 9 और ये 0, 90 बराबर -20। यहाँ देखिए -20 को पक्षांतर कर देंगे, तो हो जाएगा x बराबर -20 पहले से इधर वाला, और ये +90 आ जाएगा, +90 क्या हो जाएगा, तो 90 में से 20 घटा देंगे तो आ जाएगा 70 वर्ष। यानी कि जो पिता है x वर्ष, यानी x बराबर आ गया 70, जो कि पिता की आयु है। पिता की आयु कितनी है, पिता की आयु है 70 वर्ष। ठीक, क्या पूछा था हमसे, दोनों की पूछा था, पिता और पुत्र दोनों की। तो पुत्र की आयु क्या हो गई, देख लीजिए, पुत्र की आयु हो जाएगी आपकी, जो y का मान आया था 30 वर्ष। ठीक, पुत्र की आयु 30 वर्ष और पिता की आयु 70 वर्ष। आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।